हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शासन ने टीजीटी और पीजीटी के लिए नया विज्ञापन जारी करने का फैसला किया है और ये जो विज्ञापन है दोस्तों वो आपके अगले माह जारी हो जाएगा। इसमें लगभग 7,000 वैकेंसी हैं, लेकिन क्वेश्चंस एक है सभी बच्चों का कि आखिरकार इसकी योग्यता क्या होगी, इसको कौन कौन फिल कर सकता है, इसकी एज लिमिट क्या होगी। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊँगा, एक एक करके बताऊँगा, जिससे कि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों, अगर आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी सभी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त हो सके। दोस्तों, मैं आपको इस चैनल पर सभी कंपटीशन से रिलेटेड वीडियो देता रहता हूं, जिससे कि आपके लिए काफ़ी नॉलेजफुल होती हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आयु सीमा को लेके। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है आयु 1 जुलाई 2016 को 21 वर्ष से कम न हो। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है वो 2016 का नोटिफिकेशन है, जो कि टीजीटी के लिए है। यहाँ पर दोस्तों टीजीटी के लिए है, लेकिन आपको 2016 को बिल्कुल इग्नोर करके चलना है। सिर्फ आपको ये देखना है कि आपकी जो आयु है वो 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी आयु 21 वर्ष से कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी सैलरी के बारे में। तो यहाँ पर टीजीटी के लिए आपकी जो ग्रेड पे होता है वो होता है 4600, और इसका जो पे स्केल होता है वो होता है 9300 से लेके 34,800 रुपये तक। अब बात करते हैं कि टीजीटी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट में क्लियर करा देता हूँ कि आप जिस सब्जेक्ट से यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आपकी ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे मैथ में अप्लाई करना चाहते हैं, या साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं, या सामाजिक में अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपके पास ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होनी चाहिए। साथ में आपके पास प्रशिक्षण उपाधि भी होनी चाहिए। प्रशिक्षण उपाधि का मतलब होता है कि आप बीएड डिग्री धारक होने चाहिए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या सर बीएड की इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, इसमें बीएड की बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप बीएड के सेकेंड ईयर में हैं, पेपर दे रहे हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस फॉर्म को सिर्फ वही अप्लाई करेंगे जिन्होंने बीएड कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसमें लिखा हुआ दोस्तों आपको मैथ के लिए अप्लाई करना है, तो लिखा हुआ है गणित विषय के लिए बीए अथवा बीएससी गणित सहित प्रशिक्षण उपाधि। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपके पास बीए और बीएससी में गणित था और आपके पास बीएड है तो आप इस फॉर्म को आराम से अप्लाई कर सकते हो। अगला पॉइंट है, जैसे विज्ञान में ले लेते हैं, तो विज्ञान विषय के लिए भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ बीएससी सहित प्रशिक्षण उपाधि होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, टीजीटी का अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे इस तरीके से 9 पॉइंट है, 9 पॉइंटों को आप देख सकते हैं कि आपको किस किस डिपार्टमेंट में फॉर्म फिल करना है और आपके पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। सिर्फ आपके पास यहाँ पर बीएड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास बीएड नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट पॉइंट में, प्रशिक्षण का तात्पर्य बीएड, एलटी, बीटी अथवा शिक्षा शास्त्री उपाधि से है। मतलब यहाँ पे जो प्रशिक्षण शब्द लिखा हुआ है, अगर इसमें से आपने कुछ भी कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। आपने अगर बीएड कर रखी है तो भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने एलटी कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने बीटी कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके पास शिक्षा शास्त्री की उपाधि है तो भी आप इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि दोस्तों ये जो योग्यता होनी चाहिए वो कब तक होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अर्हता की तिथि, शैक्षिक योग्यता पूर्ण करने की तिथि, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि मानी जाएगी। मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपकी जो फॉर्म अप्लाई करोगे उस समय आपकी योग्यता देखी जाएगी, वो जब देखी जाएगी जब यहाँ पर आवेदन की लास्ट डेट दे रखी होगी। अगर मान लीजिए आपकी लास्ट डेट 10 तारीख है तो 10 तारीख तक की ही आपकी योग्यता को देखा जाएगा, उसके बाद की योग्यताओं को नहीं देखा जाएगा। अब बात करते हैं कि इसकी भर्ती प्रक्रिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है टीजीटी के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सिलेक्शन 2 स्टेज में होगा वो कैसे कैसे होगा। सबसे पहला स्टेज क्या है, प्रशिक्षक स्नातक पद की सीधी भर्ती के लिए मतलब टीजीटी के लिए प्रतिशत का निर्धारित पाठ्यक्रम से संबंधित एक लिखित वस्तु परक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र होगा। मतलब सबसे पहले कहने का मतलब ये है कि सबसे पहला पॉइंट होगा कि आपका रिटन एग्जाम होगा यहाँ पर।
जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें 4 विकल्प होंगे, वो सब आप जानते हो। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद सेकंड प्रोसेस में क्या होगा, सेकंड प्रोसेस में दे रखा है कि उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। हाँ जी दोस्तों, टीजीटी के लिए यहाँ पे 2 प्रोसेस हैं, पहला रिटन एग्ज़ाम और दूसरा आपके पास इंटरव्यू। तो दोनों स्टेज आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन दोस्तों आपका सिलेक्शन मेरिट बेस पर कैसे किया होगा वो आगे देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि परीक्षा के अंकों का विभाजन इस प्रकार है। लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक, मतलब दोस्तों जितना आप लिखित परीक्षा में लेके आओगे उसका 85% ही ऐड होगा मेरिट में। सेकंड है विशिष्ट योग्यता के आधार पर 5% अंक। विशिष्ट योग्यता का मतलब है क्या आपने पीएचडी कर रखा है, क्या आपने एमएड कर रखा है, क्या आपने यहाँ पर दे रखा है बीएड कर रखा है। और यहाँ पे अगर आपने ये तीनों चीज़ कर रखी हैं तो आपको यहाँ पे 5 नंबर दिए जाएंगे बोनस के रूप में, एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे। तो दोस्तों जो आपकी लिखित परीक्षा होगी उसका 85% निकाला जाएगा, 5 नंबर आपको विशिष्ट योग्यता के आधार पर दिए जाएंगे। साथ में दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप खेल कूद से में भाग लेने में आपने कभी भाग लिया है राज्य की तरफ से तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। आगे लिखा हुआ दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद दोस्तों आपका जो इंटरव्यू होगा उसके 10% अंक जोड़े जाएंगे। यहाँ पर दे रखा है कि आपका जो रिटन एग्जाम में सिलेबस आएगा वो क्या क्या होगा। तो दोस्तों रिटन एग्जाम में सिलेबस आपका ग्रेजुएशन तक का पूछा जाएगा, जो आपने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है जिस सब्जेक्ट से, वहाँ तक आपका सिलेबस पूछा जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पीजीटी के बारे में, कि पीजीटी का फॉर्म फिल करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों एज में कोई भी यहाँ पर तब्दीली नहीं है, एज आपकी 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आगे है इसकी सैलरी में थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों। यहाँ पे आपकी जो सैलरी होगी वो ग्रेड पे 4800 की समथिंग होगी, जहाँ पे देखेंगे टीजीटी के लिए 4600 होता है, तो यहाँ पे दोस्तों होगा 4800, 200 रुपये ज़्यादा होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी योग्यता के आधार पर कि इसकी योग्यता के लिए क्या क्या चाहिए। तो दोस्तों मैं पहले आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि इसकी योग्यता के लिए आपको क्या क्या असेंशियल चीज़ें होनी चाहिए, जिससे कि आप इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकें। यहाँ पे दोस्तों आपको बीएड की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है, या आपने एमएससी कर रखी है, या एमए कर रखा है, या एमफिल कर रखा है, कोई भी आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है, तो आप इस फॉर्म को आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बीएड की कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं होती है। यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। जैसे दोस्तों हम यहाँ पे ले लेते हैं एक भौतिक विज्ञान के लिए, लेते हैं, इससे आपके समझ में आ जाएगा। भौतिक विज्ञान के लिए किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में एमएससी अथवा उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित संबंधित विषय में स्नातक डिप्लोमा के साथ संबंधित विषय के साथ बीएससी। यहाँ पे ये लिखा है कि आपके पास, जैसे आप भौतिक विज्ञान से फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो आपकी जो एमएससी होनी चाहिए वो भौतिक विज्ञान से होनी चाहिए। साथ में आपके पास जो बीएससी आप करोगे उसमें भौतिक विज्ञान होना जरूरी है। तो दोस्तों इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं लिखा हुआ है जिसमें देखा जाए कि यहाँ पर बीएड की ज़रूरत पड़ेगी। तो पोस्ट ग्रेजुएट फॉर्म फिल करने के लिए किसी भी बीएड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे बात करते हैं यहाँ पर रसायन विज्ञान से भी आप लोग को यही काम करोगे। अगर रसायन विज्ञान में आप फॉर्म फिल करना चाहते हो, एमएससी होना चाहिए आप, और बीएससी भी आपके पास केमिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जीव विज्ञान के लिए भी यही प्रोसेस है। आगे देखें तो यहाँ पर अर्थशास्त्र के लिए बात करें, कला के लिए बात करें और गृह विज्ञान के लिए बात करें, तो यहाँ पर दे रखा है कि एम कॉम बी कॉम, और यहाँ पर दे रखा है स्नातकोत्तर उपाधि। मतलब दोस्तों यहाँ पे अगर आप पीजीटी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको एमएससी, एमए, एम कॉम, जितनी भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती हैं वो आपको करनी पड़ेंगी, तब जाके आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। अब बात करते हैं यहाँ पर कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। जैसे टीजीटी का सिलेक्शन प्रोसेस है कि आपको यहाँ पर 2 स्टेज मिलेंगी। सबसे पहले स्टेज में रिटन एग्जाम होगा, दूसरे स्टेज में इंटरव्यू होंगे। तो बिल्कुल सेम पीजीटी के लिए भी है कि पहला स्टेज आपका रिटन एग्जाम होगा जिसमें कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ में जो सेकंड स्टेज होगा वो आपका इंटरव्यू होगा। इसके जो मार्किंग ऐड होती है दोस्तों वो बिल्कुल सेम पहले की तरह होगी, 85% लिखित परीक्षा के आधार पर,
फिर आपका जो विशिष्ट योग्यता के आधार पर आपको 5 अंक मिलेंगे और 5 अंक मिलने के बाद आपका 10% जोड़ा जाएगा इंटरव्यू के नंबर। तो दोस्तों इस तरीके से ये फॉर्म निकलने वाले हैं, तो आपने तैयारी पूरी रखिए, तैयारी करते रहिए। मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कि इसका सिलेबस क्या-क्या होता है और आपको क्या-क्या तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।